नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। मुझे आशा है कि सभी बच्चे अपने घर पर स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं बेरोजगारी की समस्या और समाधान पर निबंध। अन्य शीर्षक भी इस तरह से परीक्षा में लिखा हुआ आ सकता है कि बेरोजगारी की समस्या पर निबंध लिखिए या बेरोजगारी की समस्या और समाधान पर निबंध लिखिए। तब आप इसी प्रकार से निबंध लिखेंगे। अच्छा निबंध लिखने के लिए सबसे पहले लिखी जाती है प्रस्तावना। जब आप बेरोजगारी की समस्या पर निबंध लिखें तो प्रस्तावना इस तरह से आप लिख सकते हैं कि क्या कभी आपने उस नौजवान की पीड़ा का अनुभव किया है जो दिन में रोजगार दफ्तरों के चक्कर लगाता है और रात में देर तक अखबारी विज्ञापनों में अपनी योग्यता के अनुरूप नौकरी की खोज करता है तथा घर में जिसे निकम्मा कहा जाता है और समाज में आवारा। वस्तुतः वह निराशा की नींद सोता है और आंसुओं के खारेपन को पीकर समाज को अपनी मौन व्यथा सुनाता है। इस तरह से आप प्रस्तावना में लिखेंगे कि जो बेरोजगार होता है उसकी पीड़ा क्या होती है। तो प्रस्तावना में आप एक बेरोजगार व्यक्ति की जो पीड़ा होती है उसको लिखते हुए अपने निबंध को आगे बढ़ाएंगे। जैसे कि इसमें लिखा है कि क्या आपने कभी सोचा है जिसको रोजगार नहीं मिला होता है, जो नौजवान जिस पीड़ा का अनुभव कर रहा होता है, वो व्यक्ति दिन रात दफ्तरों के चक्कर लगाता है, रात में अखबारों में देखता है, विज्ञापन में खोजता है कि कहीं कोई नौकरी तो नहीं लगी है, निकली है, कहीं पर कोई नौकरी की जगह तो नहीं है, और जब निकलती है तो वह उस पर आवेदन करता है और आवेदन करने के बाद भी अगर उसे नौकरी नहीं मिलती तो उसका मन निराशा से भर जाता है। और उसके बाद जब बहुत दुखी वह व्यक्ति तब होता है जब उसके घर वाले ही उसे निकम्मा कहते हैं और समाज में उसको आवारा कहते हैं। क्योंकि आजकल के जो दुनिया है उसमें चाहे आप कितना ही पढ़ लें लिख लें, बहुत ज्ञानी हो जाएं, और अगर आपकी नौकरी नहीं लगती है तो इस समाज में उस व्यक्ति को सबसे मूर्ख बेवकूफ़ व्यक्ति समझा जाता है। इसीलिए जो बेरोजगार व्यक्ति होता है वो निराशा की नींद में सोता है, परेशान रहता है और आंसू के खारेपन को पीकर समाज को अपनी मौन व्यथा सुनाता है। इस तरह से आप बेरोजगारी की समस्या का जो प्रस्तावना लिखेंगे उसमें इस तरह से एक बेरोजगार व्यक्ति की पीड़ा को दर्शाएंगे। अब प्रश्न उठता है कि बेरोजगारी होती क्या है। तो सबसे पहले आप दूसरा जो हेडिंग लिखेंगे बेरोजगारी का अर्थ। आप बताएंगे कि बेरोजगारी का मतलब क्या होता है। बेरोजगारी का अभिप्राय या अर्थ मतलब उस स्थिति से है जब कोई योग्य तथा काम करने के लिए इच्छुक व्यक्ति प्रचलित मजदूरी की दरों पर कार्य करने के लिए तैयार हो और उसे काम न मिलता हो। बालक, वृद्ध, रोगी, असक्षम एवं अपंग व्यक्तियों को रोजगारों की श्रेणी में नहीं रखा जाता। जो व्यक्ति काम करने के इच्छुक नहीं है और परजीवी हैं वे बेरोजगारों की श्रेणी में नहीं आते। तो यहाँ पर आप बताएंगे कि बेरोजगारी का जो अर्थ होता है, जो मतलब होता है, वो क्या होता है। बेरोजगारी वो होती है जब कोई योग्य व्यक्ति होता है, किसी काम को करने में सक्षम होता है और उसको काम नहीं मिलता है तो उसी को बेरोजगार कहते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बालक है या कोई बूढ़ा व्यक्ति है, कोई रोगी है, लाचार है, नहीं कर सकता है, अपंग है, ऐसे व्यक्ति को बेरोजगारी की श्रेणी में नहीं रख सकते। बेरोजगारी की श्रेणी में हम उसे ही रखेंगे जो किसी काम को करने के योग्य है लेकिन उस काम को करने के वो योग्य भी है लेकिन फिर भी उसे काम नहीं मिलता। बेरोजगारी एक प्रमुख समस्या, भारत देश में सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की समस्या बनी हुई है। यहाँ पर बहुत सारे योग्य व्यक्ति हैं जो योग्य होने के बाद भी उन्हें रोजगार नहीं मिलता है, या जिस काम के वो लायक हैं, जिस पद के वो लायक होते हैं या जिस वेतन को पाने के वो लायक होते हैं उतना वेतन उनको नहीं मिलता है। ये भारत में एक प्रमुख समस्या बनी हुई है। भारत की आर्थिक समस्याओं के अंतर्गत बेरोजगारी एक प्रमुख समस्या है। वस्तुतः ये एक ऐसी बुराई है जिसके कारण केवल उत्पादक मानव शक्ति ही नष्ट नहीं होती वरन देश का भावी आर्थिक विकास भी अवरुद्ध हो जाता है। जैसे कि बड़ी एक अभिशाप। बेरोजगारी, बे का अर्थ होता है बिना, और रोजगार जिसके पास रोजगार नहीं है। रोजगार के बिना किसी भी देश अथवा समाज के लिए ये
जो बेरोजगारी होती है वो बहुत बड़ा अभिशाप होती है। अभिशाप मतलब बद्दुआ होती है। इससे एक और निर्धनता, भूखमरी, मानसिक अशांति फैलती है, तो दूसरी ओर युवकों में आक्रोश, अनुशासनहीनता और प्रोत्साहन मिलता है। चोरी, डकैती, हिंसा, अपराध वृत्ति, आत्महत्या आदि समस्याओं के मूल में एक बड़ी सीमा तक बेरोजगारी ही विद्यमान है। भारत देश में बेरोजगारी एक बहुत बड़ा जो है अभिशाप के रूप में है, एक बद्दुआ के रूप में है। कोई भी विकसित देश तब तक नहीं हम उसको कह सकते जब तक कि वहाँ से जो है बेरोजगारी जैसा अभिशाप दूर न हो जाए। क्योंकि बेरोजगारी के कारण अब जान लेते हैं कि बेरोजगारी के क्या कारण है कि हमारे देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। तो बेरोजगारी के अनेक कारण हैं। इनमें से कुछ प्रमुख कारण, वैसे तो बहुत सारे कारण हैं, लेकिन इसमें से हम यहाँ पर प्रमुख कारणों का उल्लेख जो है लिखेंगे। यहाँ पर देखिए, सबसे पहला है जनसंख्या में वृद्धि। ये एक प्रमुख कारण है भारत में बेरोजगारी का, जनसंख्या में वृद्धि। बेरोजगारी का ये बहुत बड़ा प्रमुख कारण है। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होने के कारण रोजगारी बढ़ रही है। विगत यानी पिछले कुछ दशकों में भारत में जनसंख्या का विस्फोट सा हुआ है। और अब तो हालत ये है कि हम भारत चीन को भी पीछे छोड़ करके आगे आ गया है जनसंख्या में। कि किसी भी नौकरी के लिए अगर 1000 पद निकलते हैं तो लाखों, कई लाख फॉर्म वहाँ पर आ जाते हैं। तो ऐसे में बेरोजगारी होना, क्या कहें कि एक अभिशाप ही है भारत के लिए। तो जनसंख्या वृद्धि जब तक नहीं रुकेगी तब तक ये बेरोजगारी जो है इसी तरह से बढ़ती रहेगी। क्योंकि बेरोजगार शिक्षा प्रणाली, भारतीय शिक्षा सैद्धांतिक अधिक है, यहाँ व्यावहारिकता से शून्य है। इसमें पुस्तकीय ज्ञान पर विशेष ध्यान दिया जाता है। फलतः यहाँ के स्कूल कॉलेजों में निकलने वाले छात्र दफ्तर के लिपिक ही बन पाते हैं। वे निजी उद्योग धंधे स्थापित करने के योग्य नहीं बन पाते। यहाँ पर बताया जा रहा है कि दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली है, क्योंकि हमारी जो भारतीय शिक्षा है वो सैद्धांतिक अधिक है और व्यावहारिकता से शून्य है। अगला हेडिंग है कुटीर उद्योगों की उपेक्षा। ब्रिटिश सरकार की कुटीर उद्योग विरोधी नीति के कारण देश में कुटीर उद्योग धंधों का पतन हो गया। फलस्वरूप अनेक कारीगर बेकार हो गए। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भी कुटीर उद्योगों के विकास की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। अतः इसका परिणाम ये हुआ कि बेरोजगारी में निरंतर वृद्धि होती गई। बेरोजगारी का अन्य कारण है कृषि का पिछड़ापन। भारत की लगभग 55% जनता कृषि पर निर्भर है। कृषि की अत्यंत पिछड़ी हुई दशा में होने के कारण कृषि बेरोजगारी की समस्या बहुत अधिक व्यापक हो गई। अगला हेडिंग कुशल एवं प्रशिक्षित व्यक्तियों की कमी। हमारे देश में कुशल एवं प्रशिक्षित व्यक्तियों की कमी है। अतः उद्योगों के सफल संचालन के लिए विदेशों से प्रशिक्षित कर्मचारी बुलाने पड़ते हैं। इस कारण से देश में कुशल एवं प्रशिक्षित व्यक्तियों के बेकार हो जाने की समस्या भी हो जाती है। अब जान लेते हैं बेरोजगारी की समस्या का समाधान। बेरोजगारी को दूर करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। तो सबसे पहला जो प्रमुख उपाय है वो है जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण। जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि बेरोजगारी का मूल कारण है, अतः इस पर नियंत्रण बहुत आवश्यक है। जनता को परिवार नियोजन का महत्व समझाते हुए उसमें छोटे परिवारों के प्रति चेतना जागृत करनी चाहिए। अगला हेडिंग है शिक्षा प्रणाली में व्यापक परिवर्तन। शिक्षा को व्यवसाय प्रधान बनाकर शारीरिक श्रम को भी उचित महत्व दिया जाना चाहिए। अगला समाधान है कुटीर उद्योगों का विकास। कुटीर उद्योगों के विकास की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। इससे भी बेरोजगारी को बहुत अधिक तरीके से दूर किया जा सकता है। अगला हेडिंग है उद्योगीकरण। देश में व्यापक स्तर पर उद्योगीकरण किया जाना चाहिए। इसके लिए विशाल उद्योगों की अपेक्षा लघु स्तरीय उद्योगों को अधिक प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। सहकारी खेती। कृषि क्षेत्र में अधिकाधिक व्यक्तियों को रोजगार देने के लिए सहकारी खेती को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। इससे भी बहुत हद तक बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है। अगला हेडिंग है सहायक उद्योगों का विकास।
मुख्य उद्योगों के साथ साथ सहायक उद्योगों का भी विकास किया जाना चाहिए, जैसे कृषि के साथ पशुपालन तथा मुर्गी पालन। सहायक उद्योगों का विकास करके ग्रामीण जनों को बेरोजगारों से मुक्त किया जा सकता है। अगला हेडिंग है राष्ट्र निर्माण संबंधी विविध कार्य। देश में बेरोजगारी समस्या को दूर करने के लिए राष्ट्र निर्माण संबंधी विविध कार्यों का विस्तार किया जाना चाहिए, जैसे सड़कों का निर्माण, रेल परिवहन का विकास, पुल निर्माण, बांध निर्माण तथा वृक्षारोपण आदि। और अंत में लिखा जाता है उपसंहार। हमारी सरकार बेरोजगारी उन्मूलन के लिए जागरूक है और इस दिशा में उसने महत्वपूर्ण कदम भी उठाए हैं। परिवार नियोजन, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, कच्चा माल एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की सुविधा, कृषि भूमि की हदबंदी, नए उद्योगों की स्थापना, अप्रेंटिस प्रशिक्षण योजना, प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना आदि अनेक कार्य ऐसे हैं जो बेरोजगारी दूर करने में एक सीमा तक सहायक सिद्ध हुए हैं। इनको और अधिक विस्तृत एवं प्रभावी बनाने की आवश्यकता है।